तो अब पढ़ेंगे अपन कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले सिंपल इंटरेस्ट डिवाइस कर लेते हैं क्योंकि कंपैरिजन में आसानी रहेगी। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या था बेसिकली कि जो भी लोन अमाउंट होती थी उसको प्रिंसिपल बोलते थे, है ना। रेट आर को रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिनोट करती थी कि जितने परसेंटेज पे वो इंटरेस्ट दे रहा है, टी से टाइम, आई से इंटरेस्ट होता था। और वो इंटरेस्ट कैसे निकलता था, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, क्योंकि जो इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट में वो हर साल सेम ही रहता है, वो बदलता नहीं है इंटरेस्ट, ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट इतना है तो जब वो लौटाएगा पैसे तो वो प्रिंसिपल भी लौटाएगा और इंटरेस्ट भी लौटाएगा मिला के, जिसको हम बोल देते हैं अमाउंट। तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। हमने को पता ही है बात। इसको हमने प्रूव भी करके देखा कि अगर प्रिंसिपल 100 है, रेट 10 है, तो प्रिंसिपल अगर 100 है तो पहले साल का इंटरेस्ट 10 आया ना, पी इंटू आर बाई 100 कितना लग रहा है इंटरेस्ट। फिर से दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल का ऐसे आ गया अपना इंटरेस्ट टोटल, है ना। तो टोटल इंटरेस्ट 40 आया और अमाउंट क्या हो जाएगी, अमाउंट इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल 140। और यही हमने इससे भी निकाल के देखा था तो वो भी सेम आया, ठीक है। ये था अपना सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या चीज़ बदल जाती है, नोटेशन सारी सेम रहेंगी। पी से प्रिंसिपल, आर से रेट, टी से टाइम, सब कुछ सेम, ए से अमाउंट, ठीक है। इसमें जो हमने बचपन से फार्मूला पढ़ा है याद ही आ गया होगा। इसमें जो फार्मूला होता था, जैसे उसमें फार्मूला जैसा ज़्यादा इंटरेस्ट यूज़ होता था इंटरेस्ट का, पी आर टी बाई 100। जैसे हम लोग जनरल भी बात कर रहे होते हैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आती है कि सिंपल इंटरेस्ट में पी आर टी बाई 100 होता था और कंपाउंड इंटरेस्ट में पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी होता था, है ना। बट जो मैक्सिमम गलती बच्चे भी करते हैं और सब लोग करते हैं बेसिक्स में, वो क्या होती है कि सिंपल इंटरेस्ट में जो पी आर टी बाई 100 था वो पी आर टी बाई 100 इंटरेस्ट होता है, ठीक है। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हम बोल देते हैं पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी, वो अमाउंट आती है। और अमाउंट तो हमेशा सेम ही रहेगी, दैट इज़ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इस केस में अमाउंट को अगर मैं पी प्लस इंटरेस्ट लिख दूँ तो 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी है। तो इंटरेस्ट इस केस में क्या होगा, अगर मुझे निकालना हो तो पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी माइनस पी, ठीक है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का कंपेयर कर रहे हैं तो ये और उसका इंटरेस्ट पी आर टी बाई 100 होगा, ठीक है। लेकिन हम जनरली जो हमें दिमाग में याद रहता है बचपन से वो ये रहता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होता था और उसमें ये, लेकिन वो होता था इंटरेस्ट और ये आता था अमाउंट, ठीक है। अमाउंट टोटल जो उसको लौटाना पड़ता है, ठीक है। अब ये चीज़ हुई कैसे, फॉर्मूला कैसे बना। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब, कंपाउंड मतलब एक के ऊपर एक चीज़ हो लगती है। जैसे कि अगर हम लोग बहुत सिंपल सी बात लें, जैसे उसमें हमने इसी से कंपेयर कर लेते हैं कि प्रिंसिपल अगर 100 है, रेट 10% है और टाइम 4 साल है, तो कितना आ रहा था, अमाउंट 140 आ रही थी। 10 10 10 इंटरेस्ट लगता गया, जुड़ गए। लेकिन अगर वहीं मैं अमाउंट इससे निकालूँ, पी इंटू 1 प्लस पी था अपना 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 बाई 100, टाइम था 4, तो कितना आएगा ये 1 बाई 10, 10 के 11 बाई 10 हो जाएगा ऊपर, 11 बाई 10 की पावर 4। तो ये नीचे 4 जीरो आएंगे, ऊपर 2 जीरो, नीचे 2 जीरो बचेंगे। और 11 का क्यूब 1331 इंटू 11 होता है, तो ये आ जाएगा 331 1331 4 6 4 1 14641 और 2, मतलब अब अमाउंट कितनी आ रही है 146.41, मतलब पिछले वाले से 6.4 रुपीज़ ज़्यादा। इसीलिए ये बेसिक सी बात है जो हमें दिमाग में बैठी हुई है, पता भी होनी चाहिए कि अगर मैं सेम अमाउंट, मतलब सेम लोन अमाउंट, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सेम टाइम के लिए दूँ तो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से जो अमाउंट आएगी वो कम आएगी और कंपाउंड से हमेशा ज़्यादा आएगी। और क्योंकि ज़्यादा हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट से आती है, तो जो भी एक्चुअल में लोन मिलता है बैंक से या कहीं से भी, कोई भी देता है किसी को लोन, तो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट में लगता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा आता है। क्योंकि इसमें इंटरेस्ट कितना है, इसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दो, 100 रुपीज़ माइनस करूँगा तो 46.41, जबकि उधर कितना आता 40। समझ में आया बात, ठीक है। ये सीन है। अगर तो पहले अमाउंट निकाल दो, उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दो तो ये आ जाता है, ठीक है। इसका भी सिंपल सी बात है, बेसिक से वही क्वेश्चंस जो बिल्कुल बेसिक वाले बनेंगे।
अमाउंट है, प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, कोई भी 3 वेरिएबल दे के चौथा पूछ लेगा, यही, और कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है। लेकिन उसको सॉल्व करने के तरीके अलग अलग है, ठीक है। ये वो वाला चैप्टर है जिसमें तरीके से बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा गंदी भी बना सकता है कोई एग्जामिनर। तो अगर आपको ये नहीं पता ढंग से कि कौन से सवाल में कौन सा तरीका लगाना है तो बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्री सा बना के दिखाया था, वैसे अगर इस ट्री से समझाऊँ मैं 3 साल, जैसे इसमें अगर मैं 3 साल लेता तो सिंपल इंटरेस्ट में 3 साल का इंटरेस्ट कितना होता, 30 रुपये, और 100 रुपये प्रिंसिपल होता, तो अमाउंट कितना आ जाता, 130। अब वही कंपाउंड इंटरेस्ट में देखो, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में तो यहाँ पे निकालता मैं फॉर्मूले से, अगर मैं निकालूँ तो 100 इंटू 1 प्लस 10/100 की पावर 3, तो 100 इंटू 11/10 की पावर 3, 11 का क्यूब 1331 होता है, बताया मैंने, 133.3 आता, 131, जबकि इधर कितना आता है 130, और सिर्फ 3 साल का इंटरेस्ट हो। अब यही अमाउंट ऐसे आ गया। अब ये तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन थी, 100 था, 10 था, तो क्यूब भी आसानी से हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन कई बार रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पॉइंट में दे देगा, बहुत गंदा सा, है ना, जिसको फ्रैक्शन में करना आसान है, लेकिन पॉइंट में गए तो हो गया कल्याण, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे अंदर की वैल्यू 11 नहीं, कुछ बन गया 5.67, तो करो उसका क्यूब बैठ के, है ना। तो इसीलिए एक और मेथड है जिसको हम बोल देते हैं, जैसे बेसिकली इसे ट्री सा बन रहा है वैसे ही ट्री बनाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम, प्रिंसिपल था 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए निकाल के देख रहे हैं अपन। तो इधर से निकाल लो, तो पहले साल का इंटरेस्ट 10 है ना, दूसरे साल का 10, तीसरे साल का 10, लेकिन ये 10-10 तो नहीं है, क्योंकि 10-10 होता तो 130 आ जाता। तो ये 3.1 रुपीज़ फालतू आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, क्योंकि जब फर्स्ट ईयर एंड हुआ तो फर्स्ट ईयर के एंड में जो अमाउंट थी कितनी थी, 100 प्लस 10 रुपये, तो अब प्रिंसिपल कितना है, अब 110 है प्रिंसिपल। तो इसका मतलब ये हमने लिखा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, यहाँ पे है सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, और ये है थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। तो सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट लगेगा वो प्रिंसिपल पे तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन साथ में जो पिछले फर्स्ट साल में इंटरेस्ट आया उस पर भी तो लगेगा, क्योंकि अब जो प्रिंसिपल है, अगर मैं बोलूँ पहले प्रिंसिपल था 100, तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल 110 है। तो अब मुझे इसका 10%, तो इसका 10% निकालूंगा तो मैंने 100 का 10% तो निकाल ही रखा है पहले से ही, 10 का और 10%, 10 का 10% कितना होता है, 1, आई समझ में। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है, 10 और 1 11 रुपये, सिर्फ सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है ये समझ में आई बात। और वो कैसे निकाला कि इससे पहले जो भी चीज़ें थी उन सब पे इंटरेस्ट लगा दो, प्रिंसिपल तो पड़ा ही था, उस पर 10% लगा दिया, और एक फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया तो उस पर भी एक लगा दिया 10%, इसलिए आ गया, ठीक है। अब थर्ड साल में जो इंटरेस्ट आएगा वो कैसे निकालेंगे, थर्ड साल में इंटरेस्ट 100 पे 10% तो लगेगा ही, प्रिंसिपल का है। अब पिछले जितने भी रहे हैं उन सब पे लगेगा, तो पहले इस पर लगा दो, इसका 10% 1 लगा, इस पर इसका 10% 1 लगा, इसका 10% 0.1, ये आ गया थर्ड ईयर का इंटरेस्ट अपना, ठीक है। अब और जो टोटल इंटरेस्ट बना वो कितना बना, 10 + 10 + 10 30, 31 32 33 और 33.1, 33.1 देख लो, यही आ रहा था ना 33.1, क्योंकि प्रिंसिपल तो 100 है, तो इंटरेस्ट कितना बनेगा, सिर्फ 33.1, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है, ध्यान से समझना है इसको, अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा से एक बार देख लो इसको, ठीक है। कि जो भी बन रहा है उससे पहले वाले जो भी चीज़ें उन सब पे इंटरेस्ट लगा के यहाँ पे लिख दो, ठीक है। मैक्सिमम 3 साल आएगा, इससे ज़्यादा जाएगा नहीं वो, क्योंकि उससे ज़्यादा और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अगर चौथा साल लूँगा तो चौथे साल में इस पे इंटरेस्ट, फिर इस पे, 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 बहुत ज़्यादा हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो मैक्सिमम एग्जामिनर 3 साल तक ही रखता है। तो समझना क्या है, ये हमेशा होता है प्रिंसिपल, ये होता है इंटरेस्ट। अच्छा यहाँ ध्यान रखो, अगर हम ये नीचे वाला हटा दें तो ये वाले जो ऊपर वाले इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट ही नहीं है सिर्फ, तो ये आ जाएगा सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट होता तो 3 साल में इतना इंटरेस्ट लगता, और कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है तो ये सब पे लग के जुड़ जाता है। इसके नीचे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, ये थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, और ये टोटल है 3 साल में जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट लगा, समझ में आया। ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो 3 साल में सिर्फ इतना लगता,
कंपाउंड है तो ये टोटल लगेगा, और ये जो लाइन में लिखी है ये इंडिविजुअल ईयर के इंटरेस्ट है, ये 3rd ईयर का, ये 2nd ईयर का, ये 1st ईयर। ठीक है, आई होप सो समझ में आ गया हो। बाकी क्वेश्चंस कर करके और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो सीधा अपना क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, हो सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो ज़्यादा बड़ी होगी, क्योंकि जितने सवाल सीट्स में हैं ऑलमोस्ट 95 या 99% मैंने इसमें करा दिए हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया है, सीधा क्वेश्चन लगाना शुरू करो, इसको बाद में देखना, अगर नहीं हो रहा है सवाल तो ही देखना, वरना सीधा स्किप करते चलो। एक बार ये देख लेना कि इस मेथड से मैंने करा है। ठीक है, वरना स्किप कर करके सीधा वो वाला क्वेश्चन देखो जो नहीं हो रहे। मैंने इसमें ऑलमोस्ट सारे कराए हैं। व्हाट इज़ प्रिंसिपल पूछ लिया है, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम दिया हुआ है फॉर 2 ईयर्स विल अमाउंट टू ₹2420। अमाउंट बता दिया 2, वही 3 वेरिएबल दे दिए, चौथा पूछ लिया। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता था, P × 1 + R/100 की पावर T। अमाउंट है 2420, प्रिंसिपल पता करना है 1 + 10/100 अपॉन में T/2। अगेन आर का परसेंट ये नहीं, यार 10% है तो 10 और पर 100 भी कर दिया, ये 100 आया ही उस परसेंट की वजह से, तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू करनी है। ठीक है, ये कितना आ गया 2420 P × 0 0 गया, ये ऊपर जाएगा तो 10 + 1 11/10 की पावर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 2420 = P × 11 का स्क्वायर 121/100। ये इधर नीचे डिवाइड में, ये ऊपर मल्टीप्लाई में, 121 2 ही होता है, और यहाँ ऊपर हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई, तो प्रिंसिपल आ गया 2000। सिंपल सा सवाल। ठीक है, हो गया होगा आप सवाल से, ये वाला तो पहले ही। दूसरा सवाल, बट व्हाट % पर एनम, मतलब रेट पूछा है, विल 300 अमाउंट्स टू 3000, प्रिंसिपल 3000 है, अमाउंट दे दी 3993, टाइम दे दिया 3 साल। अगेन 3 वेरिएबल एक पूछ लिया, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू P × 1 + R/100 की पावर T। अमाउंट है 3993, प्रिंसिपल है 3000, 1 + 10/100 की पावर 3। 3993, ये 3000 नीचे चला जाएगा, इधर 1 + इधर सीधा 11 सॉरी रेट तो पूछा ही है, रेट पता नहीं ना अपने को, तो 1 + R/100 का होल क्यूब। अब इसको काट लेते हैं, 3 से कट रहा है, तो इधर क्यूब है तो इधर जाके क्यूब रूट हो जाएगा, तो क्यूब रूट 1331/1000, 1 + R/100। ये किसका होता है मुझे पता है, 1331 क्यूब रूट 11 का होता है, तो 11 और 1000 10 का क्यूब होता है, तो 1 + R/100। इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, तो R की वैल्यू आ जाएगी 10%। ठीक है, आया समझ में, सिंपल सा सवाल। अगला सवाल वही वाला भी आई थिंक पहले ही। इन हाउ मेनी ईयर्स विल 2000 रुपीज़, प्रिंसिपल 2000, अमाउंट्स 22420, अमाउंट दे दी, रेट दे दिया 10%, और पूछा क्या है टाइम कि कितने समय में एक प्रिंसिपल इतना अमाउंट हो जाएगा अगर 10% पे दिया जाता है तो वही पुट कर दो, अमाउंट P1 + R/100 की पावर T। अमाउंट 2420, प्रिंसिपल 2000, 1 + 10/100, इधर T ये पूछ लिया, तो अगेन इधर जाएगा 2420/2000 1 ये तो कट ही जाएगा, तो 11/10 की पावर T। काटेंगे तो 1000 121, ये आ गया, कट गया। अब मुझे पता है कि 11/10 की पावर T = 121/100 आया, तो मुझे पता है कि T की वैल्यू कितनी हो, अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो पता है मुझे 11 का स्क्वायर 121 होता है और 10 का 100, तो मैच हो जाएगा। तो मतलब T की वैल्यू 2, मतलब 2 साल में ये इतना हो जाएगा, इतने रेट पे। ठीक है, बेसिक सा सवाल। यहाँ टाइप वही सिंपल है कि मैं 3 वेरिएबल दिए, चौथा पूछ लिया। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 5% पर एनम इज़ ₹328, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल। ठीक है, पहला थोड़ा अच्छा सवाल, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लिया। ठीक है, प्रिंसिपल भी नहीं पता अपने को, ये बता दिया कि 2 साल के लिए दिया है 5% पे, 5% पर एनम के रेट पे। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट बता दिया, सॉरी 328 बता दिया, तो बताओ कि प्रिंसिपल कितना होगा। अब या तो इसको मैं कर दूं नॉर्मल फार्मूले से। ठीक है, जैसे मुझे पता है अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट,
और वो हमें कैसे निकालते हैं 1 + r/100⁻t। या तो मैं यहाँ से निकाल दूँ, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कोशिश करके देखते हैं ट्री वाला मेथड एक बार, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि रेट हमें पता, अच्छा ट्री वाला जो मेथड था इसको हम सिर्फ तब लगाएंगे जब हमें क्वेश्चन में एटलीस्ट रेट दिया हो। अगर रेट ही फाइंड करने को बोल दिया तो ट्री मेथड मत लगाना कभी भी, सिर्फ जब रेट दिया हो तो ऑलमोस्ट हर जगह लग सकता है। अब देखो बहुत सिंपल सा सब, मान लो कि प्रिंसिपल है 100, कितने साल की बात होगी 2, और रेट है 5%, 2 साल मतलब 2 ही ब्रांच बनेंगी। तो पहले साल पे तो सिर्फ प्रिंसिपल है तो उसी पे लगेगा इंटरेस्ट 5%, तो 100 का 5% 5 हुआ। दूसरे पे साल में जो इंटरेस्ट लगेगा वो एक तो इस पे 5% और एक इस पे 5%, कितना हुआ 5 का 5% 0.25। अब उसने क्या बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू है 328, मतलब 5 + 10 10.25, मतलब 10.25 की वैल्यू है 328 रुपीज़। तो बताओ कि प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, प्रिंसिपल मतलब 100, कि 100 की वैल्यू कितनी है, ठीक है ना। अगर हमने 100 इंटरेस्ट प्रिंसिपल मांगा था तो 5% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट ये बना है टोटल, जो कि हमारा 10.25 है। तो 10.25 की वैल्यू अगर हमें 328 रुपीज़ दे रखी है तो प्रिंसिपल की वैल्यू पूछिए, प्रिंसिपल क्या है 100, तो 100 की वैल्यू निकाल लो। तो कैसे आएगा 328 / 10.25, पॉइंट के 2 0 ऊपर और 2 0 ऊपर, ठीक है। 5 से काट लेते हैं, 5 2 × 10 0, 5 5 × 25, 5 4 × 20, 5 1 × 5, 5 4 × 20, हिसाब साफ दिख रहा है 8 जाए, 8 4 × 32 और 2 0, 3200, मतलब ये था प्रिंसिपल 100 की वैल्यू ना, तो 100 प्रिंसिपल का। आई होप सो ट्री मेथड पहली बार अप्लाई किया है, आ गया होगा समझ में कैसे आया, ठीक है। कि हमने प्रिंसिपल को 100 मान लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता था, उसके हिसाब से हम लोग निकालते चले कि अगर 100 प्रिंसिपल है तो कंपाउंड इंटरेस्ट इतना होगा, जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, इक्वेट कर दिया। अगर वो बोल देता कि बताओ पहले साल का इंटरेस्ट कितना है तो हम 5 की वैल्यू निकाल देते हैं। अगर वो बोल देता बताओ दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना है तो हम 5.25 की वैल्यू निकाल देते हैं, 5+, क्योंकि सेकेंड ईयर का टोटल इंटरेस्ट है ना। बस आई होप सो आ गया होगा समझ, वरना ये वाला फॉर्मूला तो है ही, कोई दिक्कत, बस इससे क्या है सिंपल हो जाता है वैल्यू, ठीक है मेथड। अगला करते हैं अपन, ठीक है। अगला सवाल क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 4% per annum is 2448. Simple interest on the same sum of money at the same rate of interest for 2 years will be, तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट बता दिया कि 2448 है, कब 2 साल के लिए जब दे रहे हैं 4% पर एनम के हिसाब से। तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए। तो अगेन ट्री वाला मेथड ट्राई करें कि प्रिंसिपल को 100 मान लेते हैं, तो 2 साल में 4% के हिसाब से पहले साल में लगा 4, दूसरे साल में लगा इसका 4 और इस पे 4 का 4, 4 4 ज़ा 16%, तो 0.16 ना, 4 का 4% 0.16 तो आ गया अपना। अब उसने क्या बोला है कि इसकी वैल्यू है 2448, मतलब इस पूरे की कितने की 4 + 4 8, 8.16 की वैल्यू है 2448। पूछी किसकी है, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू सेम सम ऑफ मनी एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या था याद है, सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ ऊपर वाला होता था ये, कि अगर इसी को इतने रेट पे दे देते तो सिंपल इंटरेस्ट 8 होता, कंपाउंड इंटरेस्ट 8.16 है, तो 8.16 की वैल्यू अगर ये है तो 8 की निकाल दो, कैसे निकलेगी 2448 डिवाइड बाई 8.16, ये ऊपर 2 0 इंटू में 8, तो 8 से कट ही जा रहा है, 8 1 ज़ा 8 0 8 2 ज़ा 16, ठीक है 102, और इसको फिर 2 से काट के देख लेते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। और ये आ गया कट गया, तो ये कितना बनेगा, ये कट रहा है बेसिकली, ये 24 से कटेगा आई थिंक, है ना, हाँ 24 51 24 से इतना हुआ, आया समझ में भाई। 1 पॉइंट देख के नहीं हो जाना, एक बार अगर लग रहा है ना ये पॉइंट वाला गंदा सा लग रहा है तो एक काम करो, एक बार इसी सवाल को ना इस वाले से करके देखो, इसी वाले से
फिर पता चलेगा कि कितना चलता, क्योंकि उसमें करेंगे, उस मेथड से करेंगे तो हमें सिर्फ क्या पता है, ईयर पता है, परसेंट पर एनम पता है, इंटरेस्ट पता है। पहले मैं प्रिंसिपल निकालूंगा, फिर उस प्रिंसिपल से मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा। इसमें सीधा ही मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट से सीधा सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया। ठीक है, अगला सवाल, कंपाउंड इंटरेस्ट में सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फॉर 2 years विद द रेट ऑफ 11.1/9% फॉर फर्स्ट ईयर एंड 12.1/2% फॉर सेकेंड ईयर इज़ 480 रुपीज़, व्हाट विल बी द प्रिंसिपल। ये सवाल वो है जो नॉर्मल मेथड से करने गए तो हालत ख़राब हो सकती है, होगी ही होगी। इसके लिए ट्री मेथड यूज़ करेंगे अपन। इसने क्या बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल रहा है, पहले साल में 11.1/9% है और दूसरे साल में 12.1/2% है। तो पहले ऐसे में क्या करना है कि इनका ले लो, फ्रैक्शन में चेंज कर लो परसेंट को, पहले 11.1/9%, इसको चेंज करेंगे तो क्या 9900/9 और परसेंट का अपन 100, तो ये कितना रहा है 1/9 फ्रैक्शन में। 12.1/2% 1/8 होता है, चेंज करके देख लो बेशक कैसे। ठीक है, तो 1/9 और 1/8 है इंटरेस्ट। मतलब जो भी मैं प्रिंसिपल यहाँ बनाऊँगा तो जो पहले ईयर का रेट है वो 1/9, इसका 1/9 आएगा और दूसरे का 1/8 आएगा, और जो इस पे लगेगा वो भी उसका 1/8 होगा। ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं 1/9 होगा, क्योंकि सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट लग रहा है चाहे वो लग किसी पे भी रहा हो, लेकिन लगेगा तो वो इसी परसेंट के हिसाब से ना। तो मेरा सवाल ये कि यहाँ मैं 100 नहीं ले सकता, 100 लूँगा तो 100/9 100/8, क्योंकि 100 कट नहीं रहा। तो ऐसे केस में हमेशा क्या करना है, इन दोनों का जो LCM है हमेशा वो ले लो, 9 8 72, LCM नहीं तो सीधा मल्टीप्लाई करके लिख दो 9 8 72। अब देखो पहले ईयर का जो इंटरेस्ट है वो कितना था 11/9, फ्रैक्शन में 1/9 है, तो वह इसका 1/9 कितना हुआ, हम 9 8 72। सेकेंड ईयर में का कितना था 12.1/2%, फ्रैक्शन में 1/8, तो इसका 1/8 1/9। लेकिन सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट लगेगा वो पहले वाले के इंटरेस्ट पे भी लगेगा, तो 8 का 1/8 1 आ गया समझ में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 8 9 8 17 हो 18, कब, जब प्रिंसिपल 72 है। तो अगर इसने क्या बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट 480 है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट अपना 18 की वैल्यू अगर 480 है तो 72 की वैल्यू बताओ, तो 48 डिवाइड बाई 18 इंटू 72, 18 4 से 72 होता है मेरे को पता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 32 4 17 18 1920 आया समझ में कैसे निकाला। ठीक है, इसमें 2-3 चीज़ें थी कि जब ऐसा गंदा सा हो तो हमेशा ट्री मेथड यूज़ करने का सोचो। दूसरा पॉइंट, हमेशा ऐसे में परसेंटेज में जो वैल्यू दे रखी है उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, और फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं तो जो प्रिंसिपल लेना है वो इसमें 100 लेने की कोशिश बजाय जो डिनोमिनेटर का एलसीएम है वो ले लो, तो इक्वेट करने में आसानी रहती है एंड तक। ठीक है, ठीक, ऐसा नहीं है कि ये सवाल अब ये वाली बात कि भाई कौन सा मेथड लगाना है वो क्लिक होगी, बस इतना ध्यान रखना है कि ट्री मेथड से तब लगाओ जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कंफर्म पता है कि हमें क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, उसके अलावा मत लगाना वरना फंस जाओगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 4 years कंपाउंड इंटरेस्ट, इट विल अमाउंट टू 8 times ऑफ इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितने टाइम में होगा इन, कि भैया उसने बोला है कि जो सम है वो डबल कर लेते हैं अपने आप को, मतलब इस बार जो अमाउंट आ रही है वो कितनी आ रही है, अगर प्रिंसिपल P था तो अमाउंट 2P हो रही है, याद है अमाउंट को हम लिखते थे P1 + R/100⁻t। तो इसने क्या बोला कि अमाउंट जो है वो 2P हो रही है जब प्रिंसिपल P है 1 + R/100, कब, 4 साल में। तो बताओ कि 8 times कब होगी, मतलब 8P कब होगी, 1 + R/100, और ये टाइम बताओ। अब इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना है, इसका सवाल में पैसे हम लोग फंस जाते हैं रेट निकालने पे कि रेट निकालेंगे भैया हम, तो पहले नहीं, रेट निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ध्यान से देखो, P इधर जाकर कट जाएगा, तो इधर हम मुझे क्या पता चल रहा है 1/4 है, इसकी वैल्यू 2 है, P से P कट जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू 2 है, और 1P × 1 + R/100⁻t ये है,
अगर मैं इसको कर दूँ, मुझे पता है कि ये अगर 1+r/100 की पावर 4 है तो ये पूरा 2 है, मतलब जब मैं इस प्रिंसिपल को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 2p आता है, लेकिन मुझे कितना बनाना है 8p। तो मैं इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ बताओ, ये 2 है ना, इसकी वैल्यू 2, लेकिन मुझे 8 बनाना है, तो 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, 3 बार। 2 2 ज़ा 4, ये 2 है इसकी वैल्यू 2, और अगेन इसकी वैल्यू 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 8p आ जाएगा। वही तो बनाना था अपने को RHS में, ठीक है। तो और ये जोड़ूंगा तो हमेशा पता है हमें कि पावर प्लस होती है, तो पावर कितनी होगी एक्चुअल में 4 + 4 + 4 कितनी 12, मतलब p इंटू 1+r/100 की पावर 12 = 8p आएगा। तो टाइम पूछा है ना कितने टाइम में करेगा, तो 12 साल में। और ये हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा वैसे ही पूछेगा, ट्वाइस दे रखा है 8 टाइम्स पूछ लिया, तो हमेशा ऐसा ही मल्टीपल देगा जो ऐसे 2 आए कि इन 2 में बन के कुछ हो जाएगा। जैसे अगर मान लो यहाँ पे इसने दे दिया कि थ्राइस इतने टाइम में हो रहा है, तो बताओ 9 टाइम्स कितने में होगा, तो कुछ वैल्यू आई है, मान लो 3 आ रही है तो 3 × 3 9 होगा, तो जितना भी टाइम है उसका प्लस सेम टाइम कर दो तो उतना आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा एक हल्का सा ट्रिकी सवाल है, इसमें रेट निकालने में नहीं फंसना होता, ठीक है। अगला सवाल, What is the principal when it is on compound interest for 3 years with rate 25% per annum and compound interest for third year is 450, ठीक है। तो प्रिंसिपल पूछ लिया, बताओ भैया प्रिंसिपल कितना है। अच्छा, प्रिंसिपल जहाँ पूछा हो ना वहाँ मैक्सिमम टाइम ट्री मेथड लग जाता है 99% टाइम, ठीक है। तो अगेन हम मान लेंगे भैया प्रिंसिपल है, रेट दे रही है 25%, टाइम बता दिया 3 साल, तो निकाल लो भैया 3 साल में 3 बनेंगे, तो 25% पर एनम है, तो 100 का 25% 25 ही होता है, ठीक है। चलो मैं यहीं सिखा देता हूँ एक चीज़, 25 की बजाय, क्योंकि कैलकुलेशन हो जाएगा, डरना जाना। 25% को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/4, है ना, पता है ना 25/100 1/4 होगा। अब इसमें एक चीज़ होती है फिजिकली, अगर ऐसे समझ पाओ देखना, कि अगर मैं r को 1/a की फॉर्म में लिख रहा हूँ, याद है r को मैं 25% 1/a मतलब 1/4 की फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो जितने टाइम की बात हो रही है ना, उसके डिनोमिनेटर को उतने टाइम मल्टीप्लाई करके उसको प्रिंसिपल मान लो। जैसे 1/a है, मान लो यहाँ पर टाइम होता है 3 इयर्स, तो मैं प्रिंसिपल को a³ मानता, क्यों मान रहा हूँ ध्यान से देखना, क्योंकि 3 साल का मुझे इंटरेस्ट निकालना है। तो फर्स्ट ईयर में इसका 1/a कितना हो गया a², सेकेंड ईयर में 1/a इसका a², और सेकेंड ईयर में तो इसका भी इंटरेस्ट लगेगा, तो तो a² का 1/a कितना आएगा a। तीसरे साल में निकालूंगा तो प्रिंसिपल पे लगा इंटरेस्ट 1/a कितना a²। अब जो पुराने इंटरेस्ट बड़े उन पे भी लगेगा, तो a² का 1/a a² का 1/a a का 1/a 1। अब मुझे यहाँ पे देखो ध्यान से बताओ कितना आसानी से हो गया, क्योंकि मैंने a³ मान लिया था पहले, ठीक है। तो इस केस में कुछ भी दे दे मैं इक्वेट कर दूंगा कि भैया अगर सिंपल इंटरेस्ट इतना है, तो मैं बोल दूंगा a² + a² मतलब 3a² की वैल्यू इतनी है, तो कोई a की कितनी होगी निकाल लूँगा। अगर वो बोल दे भैया कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, तो इन सब का प्लस इतना है, ठीक है। अब मैं इसकी प्रैक्टिकल बताता हूँ यहाँ पे कैसे हुआ। देखो 1/4 था, 3 साल की बात हो रही है, तो 4 का क्यूब 64। अब इंटरेस्ट निकाल दो हर साल का, इसका 1/4 कितना होगा 4 16, तो ये पता है मुझे सारे 16 ही आएंगे। इसका 1/4 सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट इसका भी तो लगेगा, इसके इंटरेस्ट का 4, इसका 1/4, इसका 4 और इसका, तो ये आ गया मेरे पास फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आ गया सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये आ गया मेरे पास थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। दे क्या रखा है मेरे पास थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 450 है। थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 16 4 20 24 25, मतलब 25 की वैल्यू 450 दी हुई है। मेरे जो मैंने माना है उसमें 25 की वैल्यू 450 दी हुई है। पूछा गया प्रिंसिपल मैंने कितना 64, तो बताओ 64 की वैल्यू कितनी होगी, निकाल देते हैं यूनिटरी मेथड। 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45, 0 5 1 ज़ा 5 6 7 8 9 5 8 ज़ा 40, 18 इंटू 64, 18 इंटू 64 आएगा 1152। समझ में आया कि मैंने क्यों ऐसे किया, टाइम को कर दो।
तो जब ऐसे कुछ दिया हो तो मैं ऐसा नहीं कि वो 125 से नहीं होता, उससे भी हो जाता, बट जब 25 का सोचो, 25 का मैं और 25% निकालूंगा तो 6.25 आता, और तीसरे साल में तो मेरे को उस 6.25 का भी 25 निकालना पड़ जाता, 25 का क्यों आता, तो वो कैलकुलेशन करनी हो जाती। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको कर लो, रेट मान लो, और उसको जितने साल का दे रखा है उससे बढ़ा लो आगे। आया समझ में? जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, जैसे कहीं और एक किसी में भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि इसमें मैंने 4 मान लिया था, 100 मान के तो नहीं, इसको 4% माना था मैंने, तो 4% को अगर मैं 4% को मैं अगर फ्रैक्शन में करूँगा तो 4/100 1/25 आएगा। 2 साल की बात हो रही थी, तो मैं 2 साल मतलब इसका स्क्वायर 625 को मैं प्रिंसिपल मान लूँगा, तो इंटरेस्ट कितना बनेगा इसका 1/25 25 25 1, तो 25 50 51 की वैल्यू, अब मैं क्या बोलूँगा 51 की वैल्यू 2448 है। तो बताओ जो ही पूछा उसने, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू मतलब 50 की वैल्यू, 51 की वैल्यू पता है, 50 की पता नहीं है, आया समझ में? तो ये वहाँ भी लग जाएगा, बस ये यहाँ पे लगना ही लगना होता है तभी सवाल अच्छे से हो पाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ बताया अभी, ठीक है? ओके, आई होप सो आ गया होगा समझ में। अगला सवाल, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 रुपीज़ एट 15% पर एनम फॉर 2 years and 4 months कंपाउंडेड एनुअली, कि 2 महीने 2 साल 4 महीने की बात हो रही है, पूरे साल की बात नहीं हो रही है। तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, सिंपल करो, 8,000 प्रिंसिपल दे ही रखा है, 15% पर एनम, 2 साल 4 महीने, तो जितना भी दे रखा है ना, मान लो 3 साल 9 महीने, तो हमेशा 4 साल का निकाल लो, मतलब उससे 1 साल ज़्यादा की निकालो। मुझे 2 साल 4 महीने दे रखा है तो मैं 3 साल की निकालूंगा, तो इसका 15% कितना होगा 1200 है ना, 8,000 का 15%, 15 8 720, तो ये भी 1200 और ये भी 1200। सेकेंड ईयर में इसका 15%, तो 1200 का 15% कितना होगा, 12 5 60 180, ये आएगा 180, तो ये भी 180 और ये भी 180, और 180 का 15% कितना आएगा, 5 3 सा 15 5 2 सा 10 2 9 सा 18 27 आएगा 27। पूछा गया कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ 2 साल 4 महीने, तो मतलब कि पहले साल का इंटरेस्ट तो लगेगा, दूसरे साल का भी लगेगा, लेकिन तीसरे पूरे साल का नहीं लगेगा। तीसरे पूरे साल का इंटरेस्ट कितना है, 1200 प्लस 180 प्लस 180, 180 180 360, तो 1200 360 और 27, तो 7 6 7 8 3 4 5 1, ठीक है, 1587। ये तो है 12 महीने का, अगर पूरा तीसरे साल कम, लेकिन उसने 4 महीने में निपटा, तो 12 महीने की वैल्यू इतनी है, तो 4 महीने की कितनी होगी, तो 1587/12 इंटू 4 4 3 12 3 5 15 3 2 6 39 26 529, मतलब पहले साल का इंटरेस्ट 1200 तो है ही, दूसरे साल का 1200 प्लस 180 1380 है, और तीसरे साल का पूरा तो लग ना, तो तीसरे साल के पूरे साल का तो इतना था, लेकिन सिर्फ 4 महीने का है, 4 महीने का इंटरेस्ट 529 है, कितना आ गया 9 8 9 10 5 6 7 8 9 10 11 3109 है उसका कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल 4 महीने। समझ में आया कि 1 साल पूरा क्यों निकाला था, कि अपना ट्री मेथड से बना दो और जितने भी महीने का बोला है उतने का निकाल। कई बार वो डेज़ में दे देता है कि 73 डेज़ का बताओ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे कि भैया 365 डेज़ का इतना है, 73 का कितना होगा, 73 इंटू 73 5 सा 365 ही होता है, 73 जानबूझ के देता है, वो कट जाएगा 73 5 सा 365 से, लेकिन जिसको नहीं पता वो सोचेगा भाई इसका मतलब हर दिन का इंटरेस्ट निकालना पड़ जाएगा, कैसे होगा ये, ठीक है, जिसको ये नहीं पता इसलिए। ओके, अगला सवाल, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 सक्सेसिव ईयर्स इज 225 एंड 238.5, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। 2 सक्सेसिव ईयर्स का उसने बोल दिया, ये नहीं बोला है कि कौन से ईयर है, ध्यान रखना, ये नहीं बोला है कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का इतना है या फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का, उसने बोला है सक्सेसिव, मतलब अगर 1 साल का उसने बोला जो फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट ईयर वो फर्स्ट में मतलब पहला ईयर सक्सेसिव है, मान लो वो ये फर्स्ट और सेकेंड ईयर में से ले रहा हूँ, ज़रूरी है फर्स्ट सेकेंड हो सकता है 8th और 9th ईयर हो, 10th 11th तो सक्सेसिव बोला उसने, तो उनका जो ईयर का इंटरेस्ट है वो 225 और 238.5 है। अब मुझे ध्यान से देखना, मुझे इतना तो पता है कि जब भी मैं ऐसे करता हूँ सक्सेसिव वाली बात, तो होता क्या है कि 225 अगर इसका इंटरेस्ट है
तो अगले साल में वो 225 तो रहेगा ही रहेगा। और जो एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्स्ट्रा कितना आ रहा है 13.5 है ना, टोटल 38.5 है ना। तो ये जो 13.8 आ रहा है, ये वाला जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल पे लगा होगा, क्योंकि ये पहले, इससे पहले वाले साल में भी इतना लगा है, तो अगले साल में भी इतना तो लगेगा ही लगेगा 100%, है ना। जितना पहले में लगता है उतना अगले साल में तो वो वाला तो लगता ही लगता है। लेकिन जो एक्स्ट्रा आता है, वो एक्स्ट्रा कहाँ से आता है? वो एक्स्ट्रा आता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, जो पहले इंटरेस्ट है उसका इंटरेस्ट, मतलब इस पर कुछ % लगाया मैंने, वो 13.8 है। मतलब 225 का x% है 13.8। तो ये x ही तो रेट है, रेट ही तो याद है। तो यहाँ अगर इसका, अगर मैं इनके 15% निकालता हूँ, तो इसके इंटरेस्ट पे जब मैं इंटरेस्ट लगाता हूँ तो इसका भी तो 15% निकाला था मैंने। तो जितना रेट चल रहा होगा ये उतना ही तो रेट इसका ये है। तो x की वैल्यू निकालनी है 13.8 अपॉन 10, ये 100 ऊपर गया अपॉन 225। इसका आंसर कितना आएगा 13.8 डिवाइड बाई 225 टू 100, ये आएगा 6%। अच्छा सॉरी 13.5 है ना, 13.5 है ये, तो 6% एक्स की वैल्यू 6%। आया समझ में? एक थोड़ा सा एक ट्रिकी सा सवाल था ये, मतलब जिसको भी ट्री मेथड पर अच्छे से समझ में आ रखा है वो ये निकाल देगा। ऑब्जर्वेशन वाली बात है कि अगर पहले, इससे पहले वाले ईयर में 225 था, तो इसका मतलब इस साल में 225 तो होगा ही होगा। और जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा वैल्यू बन रही है, वो एक्स्ट्रा वैल्यू कहाँ से आएगी? जो इंटरेस्ट था उस पर इंटरेस्ट लगने से, और वो उसी रेट से लगता है। तो जितना इसका % ये है, उतना ही रेट ऑफ % हमेशा चल रहा है। ठीक है। अगला सवाल, ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years इज इतना, एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम, पीरियड इज 270 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, अगेन वही वाली बात है, 2 साल का उसने बोल दिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 2 साल का टोटल वो है 282.15, और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो है 270। अब 2 साल की बात हो रही है, सेम पीरियड बोला तो सेम पीरियड मतलब 2 साल, और मुझे पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इक्वल लगता है हर साल। तो 2 साल का अगर 270 है, तो 1 साल का इसका आधा होगा 135, है ना। जो भी प्रिंसिपल है उसका 135 होगा, तभी तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट 270 आएगा 2 साल के लिए। और कंपाउंड इंटरेस्ट है 282.15, कितना ज़्यादा है टोटल सिंपल इंटरेस्ट से? ये टोटल सिंपल इंटरेस्ट ही तो होता है, इससे कितना ज़्यादा है 12.15। तो रेट % पूछे, अगेन वही वाली बात, जो रेट प्रिंसिपल का इस पे लगा होगा वही इस इंटरेस्ट का इस पे लगता है हमेशा। तो निकाल दो अगेन, 135 का x% 12.15 है, तो x की वैल्यू 12.15 अपॉन 100 इंटू में 100 डिवाइड बाई 135, तो कट गया। 5 to 10 5 95, 5 to 10 11 12 25 3 15, 3 से कट जाएगा 9 9 81, तो x की वैल्यू 9%। ठीक है, ये ट्री मेथड से, इसलिए ट्री मेथड बेस्ट मेथड है, लेकिन सिर्फ तब लगाना है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को पता हो। नहीं पता है तो सिंपल जो फार्मूला है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 वो लगा के सॉल्व करो। हो ये भी साइन है उससे, लेकिन हमें टाइम बचाना है और अपनी ऑब्जर्वेशन अगर स्ट्रॉन्ग करनी है तो ये वाला मेथड है। ठीक है, एक बस ये वाली चीज़ थोड़ी इम्पोर्टेंट थी, ये पता है तो ठीक है, वरना तो 100 मान के भी हमेशा प्रिंसिपल हो जाता है। ठीक है, ये वाले होते हैं इसमें प्रिंसिपल की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है अपने को। चलो।